वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सैटेलाइट ट्रैकिंग के बेसिक्स के बारे में। किसी भी सैटेलाइट को ट्रैक करना है तो उसका एज़िमुथ और एलिवेशन आपको पता होनी चाहिए। एज़िमुथ वो राइट लेफ़्ट कितनी है, एलिवेशन ऊपर नीचे डिश कितना मूव करनी है। तो जैसे अभी एबीएस है तो इसकी 180 डिग्री एज़िमुथ है और एलिवेशन 54 है। तो मेरे एरिया में ये सबसे टॉप वाला सैटेलाइट यही है जिसकी एलिवेशन सबसे ज़्यादा है, 54। बेसिक सा फंडा है इन सैटेलाइट का। ये सारे के सारे सैटेलाइट एक ही आर्क पे हैं। ऐसा नहीं है कि आर्क का मतलब ये है कि सारे के सारे एक ही लाइन को फॉलो करते हैं। ये जो मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ ये है सैटेलाइट पॉइंटर। डिश पॉइंटर नाम की एप्लीकेशन भी आती है, बहुत सारी और एप्लीकेशंस आती हैं। मैं इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा जिससे आप अपने मोबाइल पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि सैटेलाइट का क्या फंडा रहता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे सैटेलाइट आपको लिस्ट कर रही है ये एप्लीकेशन। जैसे कि अगर मैं एबीएस से लेफ़्ट साइड कोई भी सैटेलाइट ट्रैक करना चाहूँ, जैसे लाओस टेलस्टार अगर ट्रैक करना है तो 138 डिग्री पे है। तो मेरे एरिया में इसकी एलिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन है। तो अगर आप टेलस्टार की एलिवेशन आपको पता होगी, मेरे एरिया में टेलस्टार और यूटेलसेट 9 की ऑलमोस्ट सेम एलिवेशन है। तो एलिवेशन का मतलब है डिश को ऊपर नीचे कितना करना है। अगर आपको एलिवेशन पता है तो राइट लेफ़्ट करके आप निकाल सकते हो कि कहाँ पे चलेगा सैटेलाइट। तो बेसिक फंडा यही रहता है। अगर आप लेफ़्ट वाला सैटेलाइट ट्रैक करना चाह रहे हो एबीएस से तो एलिवेशन डाउन होती जाएगी। अगर राइट वाला करना चाहोगे तो वो भी डाउन होती जाएगी एलिवेशन। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक सैटेलाइट की एलिवेशन बहुत ज़्यादा अप है और दूसरे की बहुत ज़्यादा डाउन है तो ये कर्व को फॉलो करते हैं। अगर जैसे मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, अगर मैं यूटेलसेट 7 की एग्जांपल लूँ अब यहाँ पे, तो टेलस्टार आपने देखा था एलिवेशन 14 थी और यूटेलसेट 7 की यहाँ पे 11 दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट सेम सी एलिवेशन है 9 और टेलस्टार 138 डिग्री की। तो सबसे पहले आपको साथ वाला सैटेलाइट ट्रैक करना है। अगर कोई भी सैटेलाइट, जैसे आपके पास 7 लगा हुआ है, 9 लगाना है तो 7 लगा के एलिवेशन अप करनी है और लेफ़्ट साइड को मूव करना है डिश को, तो आप 9 भी ट्रैक कर पाओगे। इसी तरीके से अगर आप 7 पे हो, 3 लगाना है तो वही राइट साइड मूव करोगे और एलिवेशन डाउन कर दोगे तो चल जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप कोई भी सैटेलाइट पकड़ सकते हो। इस आर्क में से कोई भी सैटेलाइट जिसके अकॉर्डिंग आपकी डिश साइज़ है तो आप वो सैटेलाइट लगा सकते हो। तो फिर बात आ गई डिश साइज़ की। तो डिश साइज़ आपको कैसे पता चलेगा? सेट बीम एक वेबसाइट है जिससे आप कोई भी सैटेलाइट सेलेक्ट करके उसका फुटप्रिंट देख सकते हो। फुटप्रिंट का मतलब होता है कहाँ कहाँ पे उसकी रेंज आती है, कहाँ कहाँ पे उसकी रेंज नहीं आती है, कहाँ कहाँ पे सिग्नल उसका आता है, कितने डिश साइज़ पे आएगा, कितने पे नहीं आएगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल यहाँ पे यूटेलसेट 70B की ले रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप देख रहे हो कि सी एशिया जो चंडीगढ़ साइड है 65 सेंटीमीटर वाली डिश 70 सेंटीमीटर वाली डिश पे आ जाएगा। और अगर मैं इसको और देखूँ, कानपुर साइड देखूँ, उत्तर प्रदेश में देखूँ, तो इस पे 110 सेंटीमीटर की डिश चाहिए होगी हमें। तो इसी तरीके से अगर मैं प्रयागराज या फिर राइट हैंड साइड पटना साइड देखूँगा तो मुझे इसका सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो ये फिर वही 8 या 10 फुट या 12 फुट वाली डिश पे आ जाएगा। तो अगर मैं देखूँ वाइड बीम, यहाँ पे वाइड बीम का हर जगह पे सिग्नल है। तो आप ऐसे ही जो भी सैटेलाइट आप लगाना चाहते हो तो उस पर आप देख सकते हो कि कितने सेंटीमीटर की डिश मेरे एरिया में रिक्वायर्ड होगी। तो आप उससे आपको एलिवेशन भी पता चल जाएगी, कितनी एलिवेशन चाहिए और कितना एज़िमुथ है। तो हमें डिश साइज़ पता चल गया, सैटेलाइट का फुटप्रिंट पता चल गया, सैटेलाइट कौन सा हमने सेलेक्ट करना है वो पता चल गया। अब हमें देखना है कि फ्रिक्वेंसी कौन सी लगाएं। या तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने एरिया में जो भी आपका दोस्त या फिर मेरे जैसा बंदा जो वीडियोस डालता है उसकी वीडियो में से आप देख के आप फ्रिक्वेंसी वगैरह, स्ट्रॉन्ग टीपी वगैरह वो कर सकते हो।
नोट कर सकते हो। वरना क्या कर सकते हो आप, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्लाईसेट हो गया, लिंकसेट हो गया, यहाँ से जाके आप अपने उस सैटेलाइट की बीम के अंडर जो जो चैनल्स आते हैं तो वो आप देख सकते हो, उनकी फ्रिक्वेंसी नोट कर सकते हो और उनको वो देख सकते हो कि किस इनक्रिप्शन पे है, कि कौन सी लैंग्वेज के हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी हम यूटलसेट 70B की बात कर रहे थे, तो सेंट्रल एशिया बीम पे है, ये राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ E70B सेंट्रल एशिया 4250 dB। एंड ये लेफ़्ट साइड में आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है, कौन से मोड में है, DVB-S2 में है, QP SK MP4 है, और इसका सिंबॉलिक रेट दिया हुआ 19212। तो ऐसे आप फ्रिक्वेंसी डाल के इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी वेबसाइट है लिंकसेट, जिस पे आप सेम चीज़ कर सकते हो। इसमें थोड़ा तरीका डिफरेंट दिया हुआ है, वही लेफ़्ट साइड पे फ्रिक्वेंसी दी हुई है और सिंबॉलिक रेट नीचे 7 वाले डिब्बे में दिया हुआ है। तो आप ऐसे फ्रिक्वेंसी ढूंढ सकते हो, चैनल्स ढूंढ सकते हो, और किस बीम पे चैनल है वो ढूंढ सकते हो। तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी नए सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए। हालांकि ज़रूरत पड़ती है तब जब आपको ये नहीं पता कि स्ट्रॉन्ग टीपी कौन सा है। उसका भी एक हल है। हल ये है कि आप ब्लाइंड स्कैन कर सकते हो, बट उससे भी पहले आपको पता कैसे चलेगा कि आप सही सैटेलाइट पे, सही पोजीशन पे हो भी या नहीं भी हो। तो सबसे पहले जो भी आपको नॉन सैटेलाइट है जिसका सिग्नल आपके डिश पे आता है वो लगा लीजिए। जैसे अगर मुझे 68 डिग्री लगाना है तो मुझे पता है 70 डिग्री मेरे पास आता है, तो मुझे पता है 70 में भी मेरे पास वॉइस ऑफ अमेरिका वाला टीवी वाला जो चैनल है उसका सिग्नल बहुत आता है। तो मैं उस सैटेलाइट को ट्यून करूँगा, उस चैनल को लगाऊंगा। अब उसके साथ वाला लगाना है तो मैं एलिवेशन, अगर मुझे 70 से 68 जा रहा हूँ तो एलिवेशन डाउन करनी होगी और राइट साइड को मूव करना होगा हल्का सा। जैसे ही आप राइट साइड को मूव करोगे और हल्की सी एलिवेशन डाउन करोगे तो सिग्नल आपको मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी आप देखोगे तो सिग्नल जंप करेगा। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में 81 से 89 सिग्नल जंप कर गया। दैट मीन्स मुझे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, कोई सैटेलाइट मिल। तो वहाँ पे आके आपने ब्लाइंड स्कैन मार देना है, तो आपको पता चल जाएगा, कोई ना कोई टीपी आ जाएगा। अगर टीपी सेव ऑलरेडी नहीं है तो ब्लाइंड स्कैन मारने से आपको पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे कोई सैटेलाइट है या कौन कौन से चैनल्स हैं। आप ऐसा सैटेलाइट फाइंडर भी यूज़ कर सकते हो, एनालॉग वाला। जैसे ही सिग्नल आए वैसे ही इसकी सुई अप जाएगी, तो आप एडजस्ट करके फिर फाइन ट्यून कर सकते हो इसके थ्रू। ये 200-300 तक का मिल जाता है। हाँ जी, तो ये थी आज की वीडियो। 3 चेक पॉइंट्स हैं। पहले तो आप अपनी डिश का साइज़ चेक करें, फिर जो आप सैटेलाइट ट्रैक करना चाहते हो वो सिलेक्ट करें, और सेट बीम्स पे जाके उसकी रिक्वायर्ड डिश साइज़ चेक करें अकॉर्डिंग टू जो भी आपका फुटप्रिंट है। फिर स्ट्रॉन्ग टीपी अकॉर्डिंग टू दैट फुटप्रिंट डिसाइड करो, या तो यूट्यूब से किसी चैनल से देख लो, या फिर आप फ्लाईसेट या लिंकसेट से आप जाके एक टीपी सिलेक्ट करके कोई भी और अपनी सैटेलाइट को ट्रैक करने की कोशिश करो। हाँ जी, तो ये बेसिक कुछ फंडे थे जो मैं बताना चाह रहा था। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में।